हाय कृष्णा, नमस्ते। आज का हमारा टॉपिक है अभी इस वक्त कोई आपके बारे में क्या सोच रहा है, इस वक्त की उनकी दिल की बातें। ठीक है, वी आर गोइंग टू डू द रीडिंग। हमारे सामने हैं 3 ऑब्जेक्ट्स। ठीक है, पहला है ये टैरो, सेकंड है एवलॉन मैजिक एंड थर्ड है ये ओरेकल। ओके, सबसे पहले शुरुआत करते हैं टैरो से। चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब जरूर कीजिए और हम करते हैं टैरो से शफलिंग। ठीक है, देखते हैं कौन से कार्ड्स आ गए हैं। क्वीन ऑफ सोर्ड्स, क्वीन ऑफ पेंटिकल्स, ओके, द मून, ठीक है, 7 ऑफ कप्स एंड क्वीन ऑफ वॉन्ड्स, ओके, डेथ का भी कार्ड आ चुका है एंड आ गया है 10 ऑफ वॉन्ड्स एंड द हर्मिट। चलो, 8 कार्ड्स डायरेक्टली आ चुके हैं हमारे यहाँ पे, तो हम उनको जैसे है वैसे लेंगे एंड वो सारे कार्ड यहाँ पे प्रस्तुत हैं। दूसरे ऑब्जेक्ट भी यानी कि ओरेकल भी हम जल्द ही लेंगे। शुरुआत करते हैं रीडिंग से। अगर हम इसमें देखें तो भाई 1, 2 एंड 3 क्वीन के कार्ड्स आ चुके हैं। तो इमोशंस बहुत हाइपर हैं एंड कहीं ना कहीं ये व्यक्ति जो है वो सेंसिटिव बहुत हो सकता है, या फिर किसी चीज़ ने इनको बहुत सेंसिटिव बना रखा है। ठीक है, या तो कोई चीज़ या फिर कोई एक ऐसी बात है जो उनके दिल को चुभ रही है, या फिर उस बात से उनका अब गहरा नाता है, वो यहाँ पे हमें क्लियरली दिख रहा है। वही साथ में है द मून यानी कि पाइसेस का साइन, द हर्मिट यानी कि वरुण का साइन, कन्या राशि, एंड ये है डेथ यानी कि स्कॉर्पियो। ठीक है, अगर हम देखते तो यहाँ पे क्वीन ऑफ सॉर्ड से शुरुआत हुई है, यानी कि ये व्यक्ति जो है वो कम्युनिकेशन करना तो चाहता है, बट ये दो तरफा हो सकता है। एक, आप कम्युनिकेट करें, ये भी कम्युनिकेट करे, कम्युनिकेशन आगे बढ़ेगा। अगर आप बातें नहीं कर रहे हैं तो ये भी बातें करना बंद कर सकता है। ठीक है, तो उनके जहन में एक बात तो क्लियर है, अगर मुझे आगे बढ़ना है तो मैं कोशिश करूँगा, मेरे कोशिश को सामने वाले ने जवाब देना चाहिए। अगर सामने वाला मुझे जवाब नहीं दे रहा है तो मैं बातें नहीं करूँगा। यानी कि कहीं ना कहीं पे यहाँ पे बात कट करने की कोशिश की जा रही है, और ये हम समझ सकते हैं बिकॉज यहाँ पे उनके सामने काफ़ी सारे चॉइसेस हैं। ठीक है, 7 ऑफ कप्स है यहाँ पे, तो यहाँ पे बहुत सारे कप्स हमें दिखते हैं एंड हर कप में कुछ ना कुछ अलग है। यानी कि हम कह सकते हैं कि मे बी ये बहुत कुछ सोच रहे हैं कि मैं इस पर्सन से कनेक्ट कर सकता हूँ, या फिर मैं यहाँ जाके जॉब कर सकता हूँ, मैं शहर ही छोड़ सकता हूँ ना। तो ऐसी बहुत सारी बातें हैं जो उनको उलझा के रख रही हैं। हालांकि उसका अंजाम क्या होगा उनको नहीं पता, लेकिन उनका कहना है कि भाई अगर मैं कोशिश कर रहा हूँ तो सामने वाले ने मुझे भी कोशिश का रिप्लाई देना चाहिए। हमें यहाँ पे एक कार्ड दिख रहा है जो कि बहुत महत्वपूर्ण है, वो है डेथ यानी कि भाई स्कॉर्पियो का साइन, जो कि है चेंज का अनुपात। अगर हम इसको देखते हैं तो ये चाहता है पर्सन कि चेंजेस आ जाए। अगर हम आज के दिन की बात करें तो आज का दिन वो वैसे नहीं बिताना चाहते जैसे कि पहले बिताते थे। मान लो किसी की याद में या फिर ठोकरें खाते हुए, बिल्कुल नहीं। वो चाहते कि मैं अपना दिन बहुत ही खुशी के साथ जीऊँ, और इसलिए यहाँ पे हमें पहली बार ही दिखता है कि कम्युनिकेशन तो करना चाहते हैं लेकिन रिप्लाई भी मांगते हैं कि भाई आप इन्होंने मैसेज किया, चलो ठीक है, आपने 2 घंटा वेट किया, 2 घंटे बाद आपका रिप्लाई तो आना ही चाहिए। अगर आपका रिप्लाई नहीं आ रहा है तो ये रिप्लाई करना या फिर आपको मैसेज करना बंद कर देंगे। यहाँ पे है क्वीन ऑफ पेंटिकल्स, जो कि बहुत ही प्रैक्टिकल सी बात हो रही है यहाँ पे। ठीक है, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, ये बहुत ही प्रैक्टिकल साइंस होते हैं। यहाँ पे जो इमोशंस क्लियर हो रहे हैं कि मुझे ही अकेले की ज़रूरत नहीं है बात करने की, सामने वाला पर्सन ने भी मुझसे बात करनी चाहिए। जैसे कि मान लो हम कोई चीज़ खरीदनी चाहते हैं, तो हम खरीदना चाहते हैं, दूसरा बेचना चाहता है ना, तो ड्यूअल कम्युनिकेशन होता है। यहाँ पे क्या है कि एक प्रैक्टिकल थिंकिंग आ रही है कि अगर मुझे बात करने की अहमियत नज़र आ रही है तो सामने वाला व्यक्ति ने भी ऐसा करना चाहिए। ठीक है, अगर ऐसा नहीं हो रहा है तो ये पर्सन चुप बैठेगा, या फिर कहीं ना कहीं पे ये आपसे माइंड गेम्स भी खेल सकते हैं। माइंड गेम्स इस तरह से कि भाई आपको ही पता लगे कि भाई नहीं, मुझे ही कांटेक्ट करना चाहिए, फिर मुझे ही कम्युनिकेशन करना चाहिए, फिर ऐसी कुछ बातें, जज्बात यहाँ पे उमड़ सकते हैं, या फिर कुछ ऐसा मैसेज आपको कर सकते हैं, आपको लगेगा कि नहीं भाई ये मेरी ही गलती है, मुझे ही कम्युनिकेशन करना पड़ेगा। सबसे बड़ा जो कार्ड है यहाँ पे वो है द मून यानी कि पाइसेस का साइन, मीन राशि। अगर हम इसको देखते हैं तो ये पर्सन जो है या तो अपने इमोशंस के पीक पे जा सकता है, यानी कि बहुत ही ज़्यादा हैवी लोड कर सकता है खुद को।
ठीक है, कि अब मैं क्या करूं, मेरे हाथ में क्या है, या फिर आपके ही सामने ऐसी कुछ चीज़ें रख सकता है कि जहां से आपको ही, लेकिन नहीं भी मुझे ही खुद कांटेक्ट करना चाहिए, फिर मैं ही खुद बहुत तकलीफ झेल रही हूँ या झेल रहा हूँ, तो वो चीज़ यहाँ पे हमें नज़र आती है। कहीं ना कहीं ये पर्सन या तो खुद फील करेगा या फिर ऐसे इमोशंस आप में डालेगा, चाहे वो मैसेज के थ्रू हो या अपने बिहेवियर के थ्रू। जैसे आप इनके सोशल कॉन्टैक्ट को देखेंगे या फिर जानेंगे इनकी ज़िंदगी में अभी क्या चल रहा है, आपको पता चलेगा आज या कल कि ये चीज़ है और आप भी शायद उससे तकलीफ में आ सकते हैं। उसके लिए क्या इंपॉर्टेंट है, सही समय पे सही डिसीजन लेना। वी गॉट क्वीन ऑफ वॉन्ड्स एंड यहाँ पे ये पर्सन जो है वो एक्चुअली आपसे कनेक्शन चाहता है। यहाँ पे हमें प्यार, रोमांस, कुछ सेक्सुअल एक्टिविटीज़ भी दिखती हैं, जिसके लिए भी ये रीडिंग बनती है। आप उसे एक्सेप्ट कर सकते हो, रीडिंग को अंडरस्टैंड कर सकते हो, ठीक है। यहाँ पे हमें 2 कार्ड मिले हैं जो कि 10 ऑफ वॉन्ड्स एंड द हर्मिट। 2 चीज़ें हमें अलग अलग दिखती है, लेकिन जो एंड रिजल्ट है वो काफ़ी सिमिलर है। ये पर्सन के हिसाब से भाई मैंने बहुत किया है, अब मुझे ये ऐसा नहीं करना है। हो सकता है कि उसकी ज़िंदगी में अभी बहुत सारा वर्कलोड चल रहा है एंड कहीं ना कहीं अगर आपके साथ भी ऐसा हो रहा है, ये कह रहे हैं कि भाई आप भी सही जवाब नहीं दे रहे हो, तो ये तकलीफ़ में आ सकते हैं, फिर सभी से दूर जाने की कोशिश कर सकते हैं। अगर ऐसा नहीं करना है तो द हर्मिट है यहाँ पे। अगर आप बहुत ही सही कदम उठाते हैं, सही मैसेज उनको जाता है या फिर उनको लगता है कि नहीं भाई आप भी मुझसे कम्युनिकेट करना चाहते हैं, तो चीज़ें सही हो जाएंगी। यानी कि भाई या तो ये सबसे दूर चला जाए या तो ये एक्सेप्ट करे कि आप भी उसको उतना ही चाहते हो जितना कि वो आपको चाहता है। तो चीज़ें यहाँ पे इस कदर हैं, जो भी आपसे रीडिंग रेजोनेट होती हैं आप उसे ले सकते हैं, चाहे वो सिंगल कार्ड की रीडिंग हो या फिर पूरी की पूरी रीडिंग, ठीक है। अब देखते हैं एवलॉन मैजिक से हमें क्या कार्ड्स मिलते हैं। ये जो कार्ड मिला है पहला, ठीक है, ये है भाई कट अवे डेंस एनर्जी दैट होल्ड्स यू बैक फ्रॉम योर गोल्स, ट्रस्ट इन द प्रोसेस ऑफ डिवाइन टाइमिंग। यानी कि भाई यहाँ पे भगवान के ऊपर भरोसा जताने के लिए कहा गया है। एंड डेंस एनर्जी, ये कहीं ना कहीं इसको लग रहा है कि भाई बहुत ही ज़्यादा सोचते हैं या फिर उनके हिसाब से काम बहुत ज़्यादा पड़ रहा है, छुट्टी नहीं मिल रही। तो ऐसी एनर्जी के साथ अगर आपको कांटेक्ट करेंगे तो आपका ऑरा भी उसे अंडरस्टैंड करेगा और आपको भी तकलीफ होगी, तो ऐसा नहीं होने देना है। सेकेंड जो कार्ड हमें मिला है वो है लेट गो ऑफ हु यू थिंक यू शुड बी एंड एम्ब्रेस हु यू आर। भाई अगर ये आपसे प्यार करते हैं और आप भी इनसे प्यार करते हो, तो अब ये कैसे हैं इसके ऊपर ध्यान देना काफ़ी इंपॉर्टेंट है। कैसे बन सकते हैं ये नहीं, अब ये कैसे हैं। जैसे कुछ लोग होते हैं कहते हैं कि भाई मेरे ज़िंदगी में बदलाव आएगा, ठीक है भाई आ सकता है, अभी क्या हालात है। अगर कोई आपको इस हालात में एक्सेप्ट करना चाहता है तो यानी कि ये पर्सन के अंदर आपको होप डेफिनेटली दिखनी चाहिए। थर्ड कार्ड जो हमें मिली है वो है लेट योर लव ओवरफ्लो एट द एंड योर लाइफ यू विल बी आस्क्ड हाउ डीपली डू यू लव। यानी कि यहाँ पे प्यार जताना चाहिए, यही इस पर्सन की कोशिश है, लेकिन ये कहीं ना कहीं असमंजस अवस्था में हो सकता है कि क्या आप सच में भी इसको प्यार करते हैं या फिर ये बस इनका एक दिखावा है। लेट गो ऑफ आउटकम्स यू विल बी रिलीज फ्रॉम द बर्डन यू कैरी। ये कोशिश वो कर रहे हैं कि पहले से ही अपने मन में कोई चीज़ तय नहीं कर रहे हैं, बिकॉज उनके हिसाब से फ्यूचर टोटली अनप्रेडिक्टेबल है। मान लो आपने अब तक कॉल नहीं किया, सडनली आप कॉल करके उनसे कम्युनिकेशन खुद कर सकते हो। ये कब होगा आपको भी नहीं पता, तब आपका माइंडसेट क्या होगा। इसलिए मैंने कहा कि करंट सिचुएशन के ऊपर बेस्ड ये रीडिंग है। अगर आपको लगा कि हाँ भाई ऐसी कुछ बातें हैं, तो ये पर्सन भी आपसे उसी तरह से कनेक्ट करना चाहेगा। जो पहला कार्ड मिला है यहाँ पे वो है अर्थ साइन, यानी अर्थ का कार्ड। एंड अगर हम इसको देखते हैं तो भाई प्रैक्टिकल बातों के ऊपर ये व्यक्ति गौर फरमा रहा है। प्रैक्टिकल बातें, जैसे कि हम कहते हैं ना कि भाई कई लोग ज़मीन पे पैर पटकते हैं या फिर ज़मीन पे बैठ के रोते हैं। कि क्यों होता है? बिकॉज हम हमारी एनर्जी ग्राउंड करते हैं, धरती को हम वो एनर्जी सेंड करते हैं ताकि हमारे अंदर से वो एनर्जी चली जाए। वही बात यहाँ पे ये भी महसूस कर रहे हैं कि कहीं ना कहीं आप दोनों को आप कनेक्शन जो है वो और बेहतर होना चाहिए। सेकेंड जो कार्ड है कंसेप्शन, जो आप जिस चीज़ से गुजर रहे हो या फिर जिस चीज़ से ये गुजर रहे हैं कि आप दोनों को ये मालूम है। चलो हम बात करते हैं उनकी ज़िंदगी में ये हो रहा है वो हो रहा है, चलो कार्ड्स दिखा रहे हैं। व्हाट अबाउट यू, आपकी ज़िंदगी में क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है। मे बी आपको बता नहीं रहे हो, आप कह रहे कि हाँ भाई मेरी ज़िंदगी में सब ठीक है, बट एग्जैक्टली कितना ठीक है। फाइनेंशियल स्ट्रेस है, फैमिली स्ट्रेस है, इमोशनल स्ट्रेस, अगर आप नहीं बताओगे तो किसको क्या पता चलेगा। तो ये बात आप दोनों के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। एंड थर्ड जो कार्ड है वो है डिलाइट। वो एक्चुअली बहुत
प्रसन्न रहना चाहते हैं इस सिचुएशन एंड रिलेशनशिप में, लेकिन उसके लिए इनको आपका सपोर्ट ज़रूरी है। अगर आप इनको सपोर्ट करते हो तो अपने आप ही ये इस रिश्ते से खुश हो जाएंगे। आज का रीडिंग आई होप इट विल रेजोनेट।